हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो हम लोग का ये जावा स्क्रिप्ट का नंबर 3rd लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग डेटा टाइप पढ़ने वाले हैं। इस चैनल के अंदर आपको मन स्टैक सिखाया जा रहा है जिसके अंदर हम लोगों ने कंप्लीट HTML कवर कर रखा है, बेसिक से एडवांस, और अपना CSS भी हम लोगों ने पूरा बेसिक कंप्लीट कर लिया है और एडवांस का हम लोगों ने 90% तक कंप्लीट कर रखा है। अभी हम लोग के CSS के अंदर फ्लेक्स बॉक्स चल रहा है। तो अगर आप मन स्टैक सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट का 3rd लेक्चर को जिसके अंदर हम लोग डेटा टाइप पढ़ने वाले हैं। तो ये एक्चुअल में डेटा टाइप क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ डेटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यू दैट अ वेरिएबल कैन होल्ड। हम लोगों ने अपनी पिछले वीडियो के अंदर वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे सेम वही चीज़ लिखा हुआ है कि डेटा टाइप वो चीज़ होता है जिसको हम लोग का वेरिएबल होल्ड करता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने अपने वेरिएबल जब क्रिएट किया था तो हम लोगों ने एक एज क्रिएट किया था जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ वैल्यू रखी थी। हम लोगों ने कोई नेम क्रिएट कर लिया, उसके अंदर हम लोगों ने कुछ वैल्यू रख ली। एग्जांपल वाइज टॉम मैंने रख लिया यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये जो एज है और ये जो टॉम है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये दोनों चीज़ें हम लोग की वेरिएबल है। अब एक जगह पे हम लोग का एज वाला वेरिएबल नंबर वैल्यू को स्टोर करके रखा हुआ है और दूसरे जगह पे जो हम लोग का नेम वाला वेरिएबल है वो नेम यानी कि यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है, अ डेटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ अ वैल्यू दैट अ वेरिएबल कैन होल्ड, ठीक। अब यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग के पास 7 टाइप के डेटा टाइप होते हैं जिसके अंदर हम लोग के पास नंबर होता है, हम लोग के पास स्ट्रिंग होता है, बूलियन होता है, अनडिफाइंड होता है, नल होता है, सिंबल होता है और बिग इंट होता है, ठीक। यानी कि हम लोग का एक वेरिएबल इन सातों में से कोई भी एक वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो चलिए अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं, क्योंकि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपने पर्टिकुलर डेटा टाइप के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग सबका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लेने आए हैं। यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले नंबर डेटा टाइप है। नंबर डेटा टाइप क्या होता है? यहाँ पे देखो आप, लिखा हुआ है रिप्रेजेंट बोथ इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। यानी कि आपको इंटीजर पता है, हम लोग जैसे 1 2 3 वगैरह लिखते हैं, और हम लोग का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हम लोग का डेसिमल नंबर होता है। एग्जाम्पल वाइज जैसे मैं 4.25 लिख दूँ, 3.72 लिख दूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये दोनों वैल्यू हम लोग की फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और ये हम लोग का इंटीजर है। तो हम लोग का जो नंबर डेटा टाइप है वो हम लोग के 2 टाइप के वैल्यू को स्टोर करता है, एक हम लोग का इंटीजर और दूसरा हम लोग का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। उसके बाद हम लोग का स्ट्रिंग आता है। स्ट्रिंग के लिए देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन अ सिंगल और डबल कोट्स। यानी कि यहाँ पे मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया था जिसके अंदर मैंने टॉम लिखा हुआ है। तो टॉम क्या है? टॉम यहाँ पे हम लोग का सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है जिसको हम लोगों ने डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हम लोग स्ट्रिंग को और डिटेल में समझेंगे अगर आपको ये स्ट्रिंग ना समझ में आ रहा हो तो, ठीक। उसके बाद हम लोग का अगला डेटा टाइप है बूलियन। बूलियन क्या है? रिप्रेजेंट अ बाइनरी वैल्यू ईदर ट्रू और फॉल्स। यानी कि अगर हम लोग को अपने डेटा में ट्रू और फॉल्स को स्टोर करना है तो हम लोग वहाँ पे बूलियन टाइप का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है हम लोग का अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या होता है? रिप्रेजेंट अ वेरिएबल दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बट नॉट बीन असाइंड अ वैल्यू। तो ये भी बिगनर के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे हम लोग अपना नंबर स्ट्रिंग बूलियन को कंप्लीट कर लेंगे तो अगला टॉपिक हम लोग का अनडिफाइंड होगा जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हम लोग का एक नल टाइप। नल टाइप का मतलब क्या होता है? ये भी थोड़ा सा हम लोग के बिगनर के लिए कॉम्प्लिकेटेड, बट हम लोग इसका डेफिनेशन तो पढ़ ही सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का भी नाम एक सुनने में आ गया, तो इसके लिए हम लोग को और डिटेल में आना पड़ेगा अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम लोग ये दो को भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का है सिंबल। सिंबल हम लोग के ES6 के अंदर आया है। तो सिंबल का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंट अ यूनिक एंड इम्यूटेबल वैल्यू दैट इज़ ऑफन यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी की। यानी कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी की के लिए हम लोग अपने सिंबल को मेनली यूज़ करते हैं, और ये हम लोग का इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब जिसकी वैल्यू को हम लोग चेंज ना कर सकें। उसके बाद आता है हम लोग का बिग इंट। ये हम लोग के ES11 पे अभी आया हुआ है जिसके अंदर हम लोग रिप्रेजेंट आर्बिट्रेरी प्रिसीजन इंटीजर वैल्यू को स्टोर करते हैं। यानी कि बिग इंट जैसे ये नाम से आपको सुनने में आ रहा है, इसके अंदर बहुत लॉन्ग हम लोग इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ये वाला इंटीजर वैल्यू जो आप हम लोग नंबर के अंदर स्टोर करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे को देखते हैं ज़रा। ये केवल हम लोग का इंट्रोडक्शन है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड, नल, ये सारी चीज़ें जब हम लोग अपने अगले टॉपिक के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग अपने सारे डेटा टाइप को ज़रा सा देखते हैं यहाँ पे कोड के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एज नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं 22 लिखता हूँ।
अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग के पास एक टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है जो कि बताता है कि हम लोग का जो ये वेरिएबल है ये कौन से टाइप का डेटा टाइप हम लोग के होल्ड करके रखा हुआ है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो हम लोग का एज नाम का वेरिएबल है इसके अंदर हम लोगों ने 22 होल्ड कर लिया है, बट हम लोग को पता नहीं है कि ये 22 हम लोग का कौन सा डेटा टाइप है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ, उसके बाद एज लिख के। अब मैं अगर इंटर प्रेस करूँ तो ये देखो आप, हम लोग का नंबर आ गया, यानी कि हम लोग का जो एज वेरिएबल है ये हम लोग का एक नंबर डेटा टाइप होल्ड करके रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, एज इक्वल्स टू, अब लिख देता हूँ मैं 22.4। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ। अब अगर मैं अपने एज का टाइप ऑफ चेक करूँ तो देखो अभी भी हम लोग का एज का टाइप ऑफ नंबर है, जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि नंबर डेटा टाइप हम लोग के इंटीजर वैल्यू को भी होल्ड करता है और डेसिमल नंबर यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को भी होल्ड करता है। अब हम लोग एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं नेम नाम का, जिसके अंदर मैं टॉम स्टोर कर लेता हूँ। मैं इंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं ज़रा देखता हूँ कि हम लोग का जो ये नेम वेरिएबल है ये कौन सा डेटा टाइप हम लोग का होल्ड करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे टाइप ऑफ नेम इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखो ये हम लोग की स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड करके रखा हुआ है, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि हम लोग का सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद मैं एक और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे एक एडल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ट्रू। इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखो अब ट्रू आ गया हम लोग का रिटर्न में। बट अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो एडल्ट वेरिएबल है ये हम लोग का कौन सा डेटा टाइप होल्ड करके रखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइप ऑफ एडल्ट, इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखो ये बूलियन होल्ड करके रखा हुआ है। बूलियन यानी कि ट्रू और फॉल्स। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो जो हम लोग की बूलियन वैल्यू है इसको हम लोगों ने कोड के अंदर नहीं लिखा हुआ है, बट जो हम लोग का स्ट्रिंग वैल्यू है इसको हम लोगों ने कोड के अंदर लिखा हुआ है। तो ये मेनली बिग डिफरेंस होता है हम लोग का। अब लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे सिंपल केवल बी बना देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ बी लिख दूँ तो देखो टाइप ऑफ बी क्या आया, हम लोग का अनडिफाइंड आया। यानी कि अनडिफाइंड मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने वेरिएबल तो क्रिएट कर दिया बट इसके अंदर हम लोगों ने कोई भी टाइप का डेटा टाइप नहीं डाला, यानी कि इस वेरिएबल को हम लोगों ने इनिशियलाइज़ नहीं किया, तो उसकी वैल्यू हम लोग की अनडिफाइंड हो जाएगी। अब लेट सपोज दैट मैं b इक्वल्स टू नल लिख देता हूँ। अब अगर मैं टाइप ऑफ b का देखूँ तो b का टाइप अब हम लोग का ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये हम लोग अनडिफाइंड और ऑब्जेक्ट को अभी अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, और उसी तरह हम लोग अपने सिंबल्स वगैरह को भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि वो भी हम लोग के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हम लोग का एक चैनल ओपन हुआ है जिसका नाम 777 एकेडमी है। अब यहाँ पे ये जो 777 है ये हम लोग का टाइप स्ट्रिंग है। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे देखो जैसे हम लोग का 334 लिखा हुआ है, ये क्योंकि नंबर है तो इसका डेटा टाइप हम लोग का नंबर हो जाएगा, यानी कि इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग नंबर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे अगेन सब्सक्राइब एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लिखा हुआ है, तो इसकी भी टाइप हम लोग की स्ट्रिंग होगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का 145 लिखा हुआ है, ये हम लोग का नंबर है, तो इसकी टाइप हम लोग की नंबर होगी। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे वीडियोज़ लिखा हुआ है, वीडियोज़ का टाइप हम लोग का क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, आवर मिशन टू असिस्ट थाउजेंड्स ऑफ जो लिखा हुआ है ये भी हम लोग का एक स्ट्रिंग वैल्यू होगा। उसके बाद लास्ट में हम लोग का यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन है। अब ये जो बटन है ये बटन हम लोग का बूलियन होगा, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स। कैसे, अगर हम लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, अगर हम लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह हम लोग अपने डेटा टाइप को यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट के अंदर या फिर हर जगह पे। इवन तो आप ऐप क्रिएट कर रहे हो, वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, चाहे आप जो भी कर रहे हो वहाँ पे हम लोग डेटा टाइप का यूज़ करते ही करते हैं। तो अगले वीडियो के अंदर हम लोग अपने एक एक डेटा टाइप को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो होपफुली आपको डेटा टाइप का एक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया हो कि डेटा टाइप एक्चुअल में होता क्या है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।